स्टार्ट हो गया। दयालु जय श्री सीताराम। आज हम लोग ज्योतिष के आलोक में इस बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ऐसा कुंडली में कौन कौन सा योग होता है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी की ओर ले जाते हैं। सरकारी नौकरी को आजकल क्या मुझे लगता है कि हमेशा से सरकारी नौकरी के प्रति एक लोगों का विशेष करके रुझान रहा है। तो सरकारी नौकरी पर किस प्रकार से लोग जाते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कारण से, और बहुत से लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी में ही उनको सरकारी नौकरी का लाभ मिल गया। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नौकरियां होती हैं सरकारी नौकरियों में। जैसे बैंक की तरफ कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह में जाते हैं, कुछ लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, कुछ लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हवाई अड्डे में नौकरी मिल जाती है, उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुछ लोग राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी के लिए विशेष करके अपनी कुंडली में हमें क्या देखना चाहिए। ये ज्योतिष जानने, ज्योतिष सीखने वालों के लिए एक ये चैप्टर है। तो बाकी आप लोग कुंडली देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं। अपनी अपनी कुंडलियां देखिए और देख करके आप लोग उसमें अगर ऐसा कुछ योग आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत जो है वो सही रास्ते पर जा रही है और आप सफलता पाएंगे। तो देखिए, सरकारी नौकरी के पीछे दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पहला ग्रह है सूर्य। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इस ग्रह से हमको ये मालूम पड़ता है कि जातक सरकारी नौकरी की ओर जाने वाला है, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की उपयोगिता, सूर्य की प्लेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा ग्रह है बृहस्पति या गुरु। ये भी महत्वपूर्ण ग्रह है। इनसे भी हम सरकारी नौकरी का जो है दायरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुख्यतः ये दो ग्रह है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो तीसरा ग्रह हमको बुध दिखाई पड़ता है। ये तीन ग्रह मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और योग बनते हैं, वो भी हम आपको समय समय पे बताएंगे। मुख्यतः आप इस पे और इस पर फोकस करें। अगर किसी कुंडली में इस पर और इस पर फोकस करने के बाद भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सा ग्रह हो तो वो जिम्मेदार होता है। ये हम आपको एक साधारणतया समझाने के लिए एक कुंडली बना रहे हैं। किसी की भी कुंडली हो सकती है ये। ठीक है, नंबर कुछ भी पड़ा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर एक नंबर पड़ा हुआ होता है तो ये मेष लग्न की कुंडली। एक्चुअली ये लग्न का भाव है। लग्न, ये जो भाव है ये लग्न का भाव है, आप लोग जानते होंगे। और लग्न को जो देखता है वो होता है ये वाला हाउस। इसको सातवां हाउस कहते हैं, सप्तम घर कहते हैं। तो लग्न के बाद दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवां घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नवां घर, 10वां, 11वां और 12वां। अब इसमें हम देखते हैं कि सूर्य अगर यहां पर बैठे हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, एक नाम, तो ये जैसे लग्न कुंडली है, यह लग्न है
ठीक है, इसको लग्न कहते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस यही होता है। इसमें अगर मान लीजिए सूर्य बैठ गए और सूर्य मेष राशि के होके बैठ गए, यानी एक नंबर भी पड़ा हुआ है और सूर्य भगवान भी यहां पर है, तो ये जान लो पक्का ये व्यक्ति, ये जातक सरकारी नौकरी पे जाएगा और उच्च अधिकारी बनेगा जाकर के। उच्च अधिकारी बनने से कोई इसको नहीं रोक सकता। ठीक है, दरअसल सूर्य जो है वो मेष लग्न की, यानी 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर लग्न में अगर 1, 5, 9, 12 हो और तो सूर्य की केंद्रीय उपस्थिति भी हो, यानी 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, 9 नंबर हो, 12 नंबर हो, सूर्य की केंद्रीय उपस्थिति यानी सूर्य यहां हो या यहां हो या यहां हो या यहां हो, तो ये जान लीजिए कि सरकारी नौकरी के 100% चांस हैं। अगर बृहस्पति किसी भी तरफ से कहीं पर भी बैठा हो और ये यहां पर इस नजर पर, इस घर पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, क्योंकि ये वाला हाउस कर्म क्षेत्र का है, कार्य क्षेत्र होता है, ये कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। बृहस्पति का यहां पर कहीं से भी बैठ करके दृष्टि करना, देखना, यहां पर आपको सरकारी नौकरी का योग बना देता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य भी केंद्रीय स्थिति में है, बृहस्पति भी केंद्रीय स्थिति में है, या दोनों में से कोई एक भी केंद्रीय स्थिति में है और बृहस्पति अगर अच्छा है तो बढ़िया ही है, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि हम आपको देखिए बता रहे हैं, दूसरी कुंडली बनाते हैं। बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं दरअसल वो 5वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है और 7वीं दृष्टि होती है। 5, 7, 9 ये बृहस्पति की दृष्टि होती है। 5, 7, 9 बृहस्पति की, आप लोग कागज कलम लेकर के नोट भी कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो है, दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5, 7, 9 ये दृष्टियां होती हैं। अब मान लीजिए 1 नंबर ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 5वीं, 7वीं, 9वीं मान लीजिए बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी 5वीं दृष्टि कहां जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि यहां जा रही, 7वीं दृष्टि यहां जा रही और 9वीं दृष्टि यहां जा रही है। देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब यहां पर सीधे सीधे ये देख रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज है कि बृहस्पति इस भाव को देख रहे हैं और ये स्थान कैसा है? ये बृहस्पति जो है यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। मकर राशि के बृहस्पति जो है वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन नीच के हो जाते हैं तो भी क्या, यहाँ पर उच्च के हैं, यहाँ पर उच्च के हैं, यहाँ पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं तो भी नौकरी मिलेगी, नौकरी तो अवश्य मिलेगी। दूसरा, अगर सूर्य यहां पर है, मान लीजिए मेष राशि का सूर्य है, तो 100% लड़का आईएएस बनेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य है। 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं और 7वीं नंबर पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। ये दृष्टियां होती हैं अलग अलग, हम आपको आगे चल के बताएंगे। आज तो हम चूंकि फोकस कर रहे हैं केवल सरकारी नौकरी पे, तो सरकारी नौकरी पे सूर्य और बृहस्पति की केंद्रीय स्थिति, मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठे हों या सूर्य यहां पर बैठे हों या सूर्य यहां पर बैठे हों, इन चारों में से कहीं पर भी सूर्य बैठे हों अच्छा ही होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर सूर्य, मान लीजिए यहां नीच के ही हैं, तुला राशि के सूर्य हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, मकर लग्न की कुंडली है और सूर्य जो है मान लीजिए यहाँ पर तुला राशि के नीच के हैं, तो सरकारी नौकरी तो अवश्य लगेगी। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कहाँ पर है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के ये कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। ये वाला भाव जो होता है ये आपके कर्म क्षेत्र का है, हमने बताया, और ये वाला भाव जो होता है ये आपके भाग्य का है। कभी कभी आपने देखा होगा इसका राशि परिवर्तन हो गया, उच्च क्षेत्र में जो है नौकरी लगेगी। सूर्य मान लीजिए यहीं पर आ गए, शनि की भी अच्छी स्थिति है, न्यायिक क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा। ये बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन हमने आपको बताया कि बृहस्पति की दृष्टि
कहीं से भी इसमें 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 यानी बृहस्पति कहीं पर भी बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों, ठीक है, तो सातवीं दृष्टि यहाँ जाएगी, नवम दृष्टि यहाँ जाएगी। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि यहाँ जाएगी। अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ 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 पर बृहस्पति कहीं पर भी बैठे हों तो इस पर दृष्टि जाएगी, सरकारी नौकरी का चांस है। सूर्य की हमने बता दी केंद्रीय उपस्थिति है तो सरकारी नौकरी का चांस है। आप लोग अपने कमेंट्स हमको लिखिएगा, हमें मेल करिएगा, तो हम आपको आगे की बात बताएंगे कि क्या और कैसे देखा जाना चाहिए कि सरकारी नौकरी का पक्का चांस क्या है। या आप लोग अगर हमको अपनी कुंडली के लिए बोलेंगे, भेजेंगे, पूछेंगे आप हमसे, तो हम आपको बताएंगे। हम आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय भी बता सकते हैं जिनसे अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत लेश मात्र भी अंतर आ रहा है तो छोटे से उपाय करके आपकी वो दुश्वारी, वो चिंता समाप्त हो जाएगी और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये जान लीजिए कि कुंडली देखते ही अगर आप ये कह देते हैं किसी को कि आपकी कुंडली में तो सरकारी नौकरी का चांस है या सरकारी नौकरी का चांस नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति खुश हो सकता है या परेशान हो सकता है। हालांकि ज्योतिष में साफ साफ कुछ नहीं कहना चाहिए, ये हम आपको पर्सनली बता रहे हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हम कुछ अच्छा सा लेकर के फिर से आते हैं और आपको ज्योतिष सिखाएंगे। इस चैनल में हम आपको ज्योतिष बताएंगे, आप बिना किसी ज्योतिषी की सहायता के सही अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। जय श्री सीता।